भी आप कार चलाएंगे आपके हाथ में आएगी ये की। कोई सी भी गाड़ी आपके पास होगी, कोई सी भी कार आपके पास होगी, उस कार की की आपके पास होगी। तो इस की का पहली बार बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जैसे ही आपके हाथ में की आती है आप डायरेक्ट की को कार को स्टार्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल साइड में मैंने देखिए यहाँ पर रख दी है की को सबसे पहले यूज नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको जब कार चलाना सीखना है तो जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन पार्ट्स को सबसे पहले समझ लो। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग है। ये कार को इधर उधर टर्न करने के लिए लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, ये काम है इस स्टीयरिंग का। तो इस स्टीयरिंग पर हाथ सबसे पहले इस तरह से रखिए, ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड यहां पर रखिए, राइट वाला हैंड यहां पर रखिए और बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंटली पकड़ना सीखिए। सबसे पहले हर जगह से इसको एकदम अपने ग्रेब में ले लीजिए। आप इसके ऊपर, इस स्टीयरिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाइए। बार बार इसको इस तरह से अपने हाथ को इस स्टीयरिंग पर घुमाने से क्या होता है, हमारे पकड़ में आता है, हम चीजों को समझ पाते हैं, इसका स्टीयरिंग हमारे कंट्रोल में हो जाता है, हम ऐसा समझते हैं। क्योंकि पहली बार जब कार चलाते हैं ना तो स्टीयरिंग का जो साइज है उस साइज से भी हम फेमिलियर नहीं होते हैं, हमारे हाथ स्टीयरिंग के साइज से फेमिलियर नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहला क्या है काम कि बहुत देर तक, कम से कम 5 मिनट तक आप इसको इस तरह से टच कीजिए, अलग अलग जगह से इसको पकड़िए, इधर उधर पकड़िए। आप इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आप अब कार चला लेंगे। किधर किधर टर्न हो सकता है, इधर टर्न हो सकता है, इधर टर्न हो सकता है। अपने हाथों को इस तरह से घुमाइए ताकि आप इस स्टीयरिंग से फेमिलियर हो जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा। स्टीयरिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरों का कंट्रोल। अब देखो पैरों में आपको 3 पैडल्स मिलते हैं। यदि आपके पास मैनुअल कार है तो आपके पास 3 पैडल्स होंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 पैडल्स आपके पास है। तो सबसे पहले इस लेफ्ट पैडल की बात कर रहा हूं। और एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको शो करके भी दिखा रहा हूं कि लेफ्ट लेग से सिर्फ एक ही पैडल चलता है, ये वाला जिसको हम क्लच कहते हैं। जबकि राइट लेग से आपको 2 पैडल्स कंट्रोल करने होते हैं। राइट लेग से 2 पैडल्स कंट्रोल करेंगे। ये है एक्सेलरेटर सबसे राइट वाला, और जो मिडिल वाला पैडल है ये है ब्रेक। ये ब्रेक लगाने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए यूज करते हैं। एक्सीलरेटर को गाड़ी बढ़ाने के लिए, गाड़ी को स्पीड देने के लिए यूज करते हैं। जबकि ये क्लच है जो कि गियर शिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो आपके पास 3 पैडल्स हैं और 2 लेग्स हैं। 3 पैडल्स में से लेफ्ट पैडल या लेफ्ट लेग से लेफ्ट पैडल को ही सिर्फ हमको चलाना है, जबकि राइट लेग से 2 पैडल चलाना है। ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी लेफ्ट लेग से ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं करना है, हमेशा ब्रेक राइट लेग से ही लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके सबसे पहले तो है क्लच, और क्लच को बार बार आपको इस तरह से चलाना सीखना है। तो जब गाड़ी चलाओ आप, तो आपको कुछ देर तक इसको इस तरह से प्रेस करते रहना है। जब पहली बार गाड़ी चलाओ तब की बात कर रहे हैं, इस तरह से आप उस पर कंट्रोल लीजिए। आपके पैर को हैबिट होना चाहिए कि क्लच को प्रेस कैसे करना है। एक बार इस तरह से चलाना सीखिए, उसके बाद इसको धीरे धीरे प्रेस करना और धीरे धीरे रिलीज करना भी सीखना है। धीरे धीरे इस तरह से स्लोली प्रेस करना है, स्लोली रिलीज करना है, स्लोली प्रेस करना है, स्लोली रिलीज करना है। इस तरह से क्लच की प्रैक्टिस करना है, क्लच को चलाने की प्रैक्टिस करना है। दूसरे नंबर पर आपके पास है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का यूज हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड देने के लिए करेंगे। धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करने की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से राइट लेग से एक्सेलरेटर को प्रेस करने की कोशिश कीजिए और राइट लेग से ही ब्रेक को प्रेस करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से एक बार इधर, 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 एक बार इधर। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बार बार एक्सेलरेटर पर प्रेस करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, गाड़ी को बार बार ब्रेक पर प्रेस करना पड़ेगा, गाड़ी को बार बार रोकना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस आपको करना है। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था हमारा स्टीयरिंग का और दूसरा पॉइंट था ये
ये पैडल कंट्रोल का, जो कि आपको लेग से करना होगा, पैरों से करना होगा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गियर नॉब। आपके पास यदि मैनुअल वाली कार है तो आपको इस गियर नॉब को शिफ्ट करना या गियर नॉब को चलाना, गियर शिफ्ट करना सीखना ही पड़ेगा कि गियर शिफ्ट कैसे करते हैं। तो ये बीच में जब होता है तो न्यूट्रल होता है, बीच में जब है मैनुअल कार्स के अंदर इस तरह का आता है, बीच में जब होता है तो न्यूट्रल होता है। सबसे पहले जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको गाड़ी को फर्स्ट गियर में स्टार्ट करना होता है, गाड़ी को फर्स्ट गियर में हम उठाते हैं, चलाते हैं सबसे पहले। तो गाड़ी चलाने के लिए इसको फर्स्ट देखो, आपके पास जो भी कार होगी उस कार में आपको पैटर्न बना हुआ मिल जाएगा कि फर्स्ट किधर है, सेकंड किधर है, थर्ड किधर है, फोर्थ किधर है, फिफ्थ किधर है और रिवर्स गियर किधर है। उस पर जो भी पैटर्न बना हो उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास स्विफ्ट कार है, स्विफ्ट में, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट में ये गियर नॉब दिया हुआ है, इसमें ये पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें फर्स्ट गियर पूरा इधर लेफ्ट में धक्का करके आगे की तरफ प्रेस करना है। देखो ये बीच में अभी यहां पर है न्यूट्रल। जब मैं इसको फर्स्ट गियर में डालना चाहता हूं तो इसको इधर की साइड लेफ्ट में प्रेस करूंगा और आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जब गाड़ी आप खड़ी रखें, आप इसको खड़ी गाड़ी में ही प्रैक्टिस कीजिएगा। गाड़ी खड़ी है, आप इसको बार बार इस तरह से चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट गियर में डालने की प्रैक्टिस कीजिए। ये गया फर्स्ट गियर में, फिर वैसे ही इसको वापस लाए और बीच में वापस कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करना, फर्स्ट गियर में डालना, न्यूट्रल करना, फर्स्ट गियर में डालना, न्यूट्रल करना, फर्स्ट गियर में डालना, न्यूट्रल करना। इस तरह से आप 5-10 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका कंट्रोल, मेरा बार बार आपको यही सजेशन है, आप जिन चीजों को कार चलाने के लिए यूज करेंगे उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में ही चलना चाहिए, मन से कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ऑटोमेटिक कोई भी ऐसा नहीं कि आपके ध्यान में नहीं है और आपने कोई चीज प्रेस कर दी, उससे एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है। यदि आप एक्सीलरेटर बिना सोचे समझे प्रेस कर देंगे, कोई गियर शिफ्ट कर देंगे तो कोई भी परेशानी आपको आ सकती है। इसलिए इन पर कंट्रोल करना सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। फर्स्ट गियर सीख गए आप, फिर सेकंड गियर। सेकंड गियर जैसे ही आपने ये फर्स्ट गियर लगाया, आप इसको इधर की साइड, जिधर सेकंड गियर का नोब दिया हुआ है, अपनी तरफ दिया हुआ है, पीछे की तरफ दिया हुआ है, मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं उसको। देखो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, उधर धक्का करके ही इसको इधर खींचना है हमको, क्योंकि जो फर्स्ट गियर है जस्ट उसके पीछे ही सेकंड गियर है। तो मैं इसको धक्काऊंगा पहले तो और उसको इधर खींच लूंगा। ये देखो फर्स्ट गियर और वापस ला करके ये रहा सेकंड गियर। मैंने गियर नोब को वापस इधर की साइड नहीं आने दिया, न्यूट्रल की साइड नहीं आने दिया। फिर से एक बार करके बताता हूं, ये रहा फर्स्ट गियर और ये रहा सेकंड गियर। अब देखो यदि मैं इसको न्यूट्रल की साइड ले आता तो ये फोर्थ में चला जाएगा, इसलिए न्यूट्रल की साइड नहीं लेकर के आना है आपको, फर्स्ट गियर और उधर की साइड धकाते हुए ही इसको सेकंड की तरफ लेकर के आ जाना है। क्लियर है? अब देखो जैसे ही हम ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, अब सेकंड गियर से बीच में एक बार वापस ला करके अब इसको छोड़ करके अब बीच में इसको प्रेस करके थर्ड की तरफ ले जाएंगे। थर्ड गियर ये रहा, थर्ड के पीछे फोर्थ गियर। फिर से एक बार करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और इधर प्रेस करके फिफ्थ गियर में हमने डाल दी गाड़ी। तो ये तो बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलेगी तब की बात है। अलग अलग गियर्स कैसे शिफ्ट करना है ये सबसे पहले हम सीख रहे हैं। जब रिवर्स हमको लेना होगा तो इधर के साइड प्रेस करके गाड़ी को हम जिधर रिवर्स इंडिकेट किया हुआ है उधर हम इसको प्रेस कर देंगे तो रिवर्स में गाड़ी चलने लगेगी। लेकिन गाड़ी चलाते समय आपको रिवर्स में कभी नहीं डालना, वैसे गाड़ी आपको अलाउ नहीं करेगी। जब चलती रहेगी आगे की तरफ तब पीछे आने के लिए वो आपको अलाउ नहीं करेगी। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है गियर पेडल्स, गियर पेडल्स को कैसे कंट्रोल करना है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? गियर नॉब, गियर नॉब को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये हमने